फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, क्योंकि जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है या तो वो प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं। तो जो प्रेग्नेंट है उनके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत ही ज़्यादा फन होने वाला है। आई नो थोड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं ये चीज़ें बोल सकती हूँ। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जब जर्नी शुरू होती है, जब हमें पता चलता है कि फाइनली हम प्रेग्नेंट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देके बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस चलने लगते हैं। हर एक सिम्टम्स को हमें लगता है कि नॉर्मल है कि नहीं है नॉर्मल। इतने सारे क्वेरीज आ जाते हैं प्रेगनेंसी को लेके, प्रेगनेंसी सिम्टम्स को लेके। और जो फर्स्ट थ्री मंथ होता है या जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और डेलिकेट होता है, क्योंकि ये जो पहला 3 महीना होता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। आफ्टर ये जब फर्स्ट 3 मंथ निकल जाते हैं फिर थोड़ी प्रेगनेंसी स्मूथ हो जाती है, लेकिन जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, जो पहली बार माँ बन रहे हैं या जो जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, उनको तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि हम हर एक सिम्टम्स को क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैं अपनी ये जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उन मॉमीज़ के लिए, प्रेग्नेंट मॉमीज़ के लिए, जिनको थोड़ी हेल्प हो सके, जिनको समझ पाए कि ये जो सिम्टम्स है ये नॉर्मल है, ऐसा सबके साथ होता है, तो इतना घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। मेरा LMP था, वो था 5 जून 2024 और मुझे 5 जुलाई मतलब लगा लो सीधे 1 महीने के बाद आई गॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट। और मैंने उसके साथ साथ HCG भी कराया था, ब्लड टेस्ट भी कराया था। उसमें भी जो नंबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए थे, क्योंकि 100 के ऊपर आता है तो मतलब आपका जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो अच्छी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो मुझे 5 जुलाई को पता चल गया था कि ओके आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद धीरे धीरे सिम्टम्स ये स्टार्ट हुए कि बहुत ज़्यादा फटीग फील होने लगा। जो प्रॉम्प्ट सिम्टम होता है, जो आपके फर्स्ट 3 मंथ तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है, वो होता है फटीग एंड टायर्डनेस। आपको ऐसा लगेगा ना, आप हर जगह आपको नींद आ रही है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी। सुबह उठ रहे हो लेट तक तो भी एक घंटा थोड़ा सा बैठ जाओ, उसके बाद फिर से नींद आने लगेगी। ऐसा लगेगा जहाँ पे भी चाहे ढोल नगाड़े कुछ भी बज रहे हो आप सो जाओगे। तो ये एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे साथ हो रहा था। दूसरी चीज़ जो हो रही थी, मुझे ना बैक में मतलब सर में एक बहुत अजीब सा हेडेक हो रहा था, जो सिर्फ इस वाले एरिया में हो रहा था। मतलब ऐसा हेडेक जनरली नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी हेडेक होता है बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल हेडेक से। तो मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट पे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत तेज़ से बालों को ऐसा पुल कर रहा हो, वैसा पेन होता था। ऐसा ये पूरे टाइम परसिस्टेंट नहीं रहता था, लेकिन कभी कभी एकदम से शार्प पेन मुझे होने लगता था। ऐसा लगता था किसी ने बाल मेरा लिटरली खींच दिया हो, मतलब इतनी इंटेंसिटी होती थी उसकी। तो हेडेक था। तीसरी जो चीज़ मैं सफ़र कर रही थी आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि 5th वीक में तो आपको पता ही चलता है, आपका सारा पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। 6-7 वीक्स में मुझे फटीग और टायर्डनेस और हेडेक के अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं था। तो जब सिम्टम नहीं होता है ना, तो भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार सिम्टम्स क्यों नहीं आ रहे, प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, ये सारे थॉट्स चलने लगते हैं। और मेरे साथ भी लिटरली यही हो रहा था। मैं इतनी ज़्यादा पैनिक होने लगी थी कि यार मम्मा मुझे नौशिया क्यों नहीं हो रहा, मुझे वॉमिटिंग क्यों नहीं हो रहा, सब ठीक है कि नहीं। पूरे टाइम गूगल पे करती थी, अपने डॉक्टर को मैं मेल करती रहती थी कि डॉक्टर मुझे कोई सिम्टम्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें 2 हफ्ते तक हुई। किसी किसी दिन तो मैं इतनी फिट फील करती थी कि मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब इतनी एनर्जी इंस्टेंट आ जाती थी, पता नहीं कहाँ से। 7 वीक में मतलब 6 वीक 3 डेज के आसपास मेरा जो फर्स्ट सोनोग्राफी होता है वो हुआ। तो जो 6 वीक 3 डेज के आसपास बेबी की हार्ट बीट आ चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि एक और बार ये सोनोग्राफी रिपीट करने के लिए, क्योंकि मेरा पास्ट में एक मिसकैरेज था। तो इसकी वजह से डॉक्टर भी बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके चल रहे थे और हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं कर रहे थे। फिर 7 वीक के नहीं 7 नहीं 6 वीक 3 डेज पे हमारा एक सोनोग्राफी हुआ, जिसमें हमें बेबी का हार्ट बीट आ चुका था, लेकिन वो हार्ट बीट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो डॉक्टर ने हमें कहा था कि 1 हफ्ते के बाद आपको वापस रिपीट करना है। तो हमने 8 वीक्स पे जाके अपना जो सोनोग्राफी है वो दोबारा करवाया, और उसमें टचवुड बेबी की हार्ट बीट बहुत स्ट्रॉन्ग आ चुकी थी। आई गेस 163 था, कुछ ऐसे ही था। उसके बाद वो 8 वीक्स मेरा कंप्लीट हुआ
और आप लगा लो, आप यकीन नहीं करोगे, 8 वीक्स 1 डे पे ही मुझे इतना बुरी तरीके से नौशिया और वॉमिटिंग ने हिट किया ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकते। एक होता है ना कि आपको धीरे धीरे नौशिया आता है, फिर आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है। मेरे साथ ऐसा, मेरे को जैसे ही मेरा 8 वीक्स कंप्लीट हुआ, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नौशिया और वॉमिटिंग आने लगा कि मैं सुबह से उठती थी और रात तक सिर्फ मैं वॉमिटिंग ही करती थी। मुझे पानी तक डाइजेस्ट नहीं होता था, मैं पानी भी पीती थी तो वो भी निकल जाता था। और ये जो वॉमिटिंग और नौशिया का जो ये जर्नी है मेरी, ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक नहीं थी, 1st to 5th मंथ, मतलब स्टार्टिंग के 5 महीने तक मुझे लगातार वॉमिटिंग हुआ। मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। तो मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि थोड़ा वॉमिटिंग को कम करें, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें वॉमिट कर देते हो तो आपको गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो नौशिया और वॉमिटिंग तो हो रहा था, लेकिन एक और चीज़ शुरू हो गई, वो थी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो गया। और पेट में कुछ रह ही नहीं रहा था तो कॉन्स्टिपेशन भी हो गया, क्योंकि कोई खाना पच ही नहीं रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होना तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि जब आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है ना, तो आपके अंदर लिटरली कोई भी चीज़ करने का एनर्जी नहीं होता है। मतलब इतना एनर्जी कि मुझे एक मोमेंट में प्रेगनेंसी को ये लगने लगा कि यार, लोग कहते हैं प्रेगनेंसी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी होती है, लोग मस्त वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, मेरे साथ तो जस्ट अपोजिट हो रहा है। मतलब मुझे तो लग रहा है पता नहीं मुझे क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने गुडमॉर्न करके एक टैबलेट था वो शुरू किया, वॉमिटिंग को थोड़ा कम करने में, कंट्रोल करने में वो हेल्प करता था। मैं दिन में 1 या कभी कभी 2 बार भी लेती थी, जितनी इंटेंसिटी होती थी वो हिसाब से। और एक चीज़ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला और जो मुझे हेल्प किया, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ हेल्प किया, वो ये था कि सुबह उठते ही ना मैं कुछ ड्राई स्नैक्स लेती थी। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग डायरेक्टली ब्रेकफास्ट पे जाने से पहले मैंने कुछ खाखरा खा लिया या फिर कुछ बिस्किट्स खा लिए, ट्रेप्टिन की जो प्रोटीन बिस्किट्स आती है वो खा लिया, और फिर उसके 1-2 घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। और एक और चीज़ जो मैं कर रही थी नौशिया और वॉमिटिंग को डील करने के लिए, मौसमी का जूस ले रही थी। ये मैंने स्टार्टिंग के 5th मंथ तक कंटिन्यूसली लिया है, क्योंकि वो खट्टा खट्टा जाता है ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है, प्लस जो वॉमिटिंग करने से जो आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल डाउन होता है या जो ब्लड प्रेशर का लो का प्रॉब्लम होता है, वो भी बहुत हद तक उसको वो कंट्रोल करता है। तो नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फटीक, टायर्डनेस, ये सब चीज़ तो हो ही रहा था। अब इसी के साथ एक और चीज़ आया, वो था मॉर्निंग सिकनेस। तो मेरा मॉर्निंग सिकनेस ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ मॉर्निंग में होता था, मुझे पूरे दिन का सिकनेस होता था। और वो मॉर्निंग सिकनेस इतना बुरी तरीके से होता था कि जो मेरा ब्लड प्रेशर था वो 50, 55, 60 के अबव तो मेरा पूरी प्रेगनेंसी में गया ही नहीं। मतलब मेरा ब्लड प्रेशर जनरली भी बहुत लोअर साइड पे ही रहता है। तो ब्लड प्रेशर लो का जो प्रॉब्लम था ना, ये भी मैंने बहुत, क्योंकि जब आपका बीपी लो होता है ना, तो आप थोड़ा भी खड़े होकर कोई काम कर रहे हो, आपको लग रहा है चक्कर आ रहा है, ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी गिर जाओगे। टचवुड ऐसे कभी नौबत नहीं आई कि मैं गिर गई, लेकिन हाँ मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लोअर साइड पे रहता था, जिसको डील करने के लिए मैं बहुत सारे जूसेस लेती थी। जितना हो सकता था मेरे डॉक्टर ने कहा था कि लिक्विड डाइट रखो, क्योंकि जब आप लिक्विड डाइट रखते हो और जब आपको वॉमिटिंग होती है तो वो वॉमिटिंग करने में आपके बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। लेकिन अगर आप सॉलिड ज़्यादा खाओगे और आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो सॉलिड को निकालने के लिए ना आपके एब्डोमेन पे, आपके अपर चेस्ट पे बहुत प्रेशर आता है। और वो वॉमिटिंग का जो प्रेशर आता है ना, कई बार लोगों को पेट में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है आपका बम्प भी बाहर आने लगता है। और स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता, लेकिन एक बार 4th या 5th मंथ तक आता है ना, तो फिर आपके पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है हर एक वॉमिटिंग के साथ। तो वो ये आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप नौशिया या वॉमिटिंग से डील कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हर दूसरी लेडी के साथ ये होता है। और मैंने आपको कहा ना, ये जर्नी चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन अंत में थोड़ा ब्यूटीफुल, थोड़ा क्या पूरा ही ब्यूटीफुल जर्नी, क्योंकि इसका एंड बहुत ही प्यारा है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप वॉमिटिंग के लिए कोई टैबलेट ले सकते हैं, और उसको क्योर और कंट्रोल करने के लिए आप कोई सिट्रिक जूस ले सकते हैं। उसमें मौसमी का, लाइम का, बहुत सारे जूसेस के ऑप्शन है, जो भी आपको सूट कर रहा है।
तीसरा जो है, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप कोई बाम लगा सकते हैं, क्योंकि बाम आपको बहुत हेल्प करेगा। वॉमिटिंग और नौशिया के लिए आप थ्रेप्टिन के प्रोटीन बिस्किट्स, खाकरा, ये सारी चीज़ें ड्राई स्नैकिंग कर सकते हैं। इस टाइम पे जब आपको नौशिया वॉमिटिंग आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लो, क्योंकि सॉलिड तो आपके पेट में रह नहीं रहा, लेकिन अगर आप वाटर इंटेक बढ़ा दोगे तो आपका बॉडी जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्व करेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कभी कभी मुझे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाती थी कि मुझे हॉस्पिटल जाके इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे। वो गैस के भी होते थे और कभी कभी आई डोंट नो, मतलब मुझे 2 इंजेक्शंस लगते थे, क्योंकि कभी इतना ज़्यादा वॉमिटिंग की दिन में मैं 10-10 नहीं 15-15 20-20 बार वॉमिटिंग कर रही हूँ। और इतना जब वॉमिटिंग हो जाता है ना तो यू नीड अ मेडिकल हेल्प, क्योंकि आप घर पे टैबलेट से और ये सब चीज़ों से काम नहीं चलता। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नौशिया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो आप घर में ट्रीट मत करो खुद को। प्रेगनेंसी बहुत डेलिकेट होती है, तो आप हर एक चीज़ के लिए अपनी गायनी से कंसल्ट करके ही कोई चीज़ ले या कोई चीज़ अपने ऊपर मतलब ट्राई करें। ये एक चीज़ मैंने सीखी, क्योंकि मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी ऐसी चीज़ लोगों के कहने पे या लोगों के एडवाइस करने पे नहीं किया। और जो लोग कुछ डरा भी देते हैं ना लोग कि अरे ये क्यों हो रहा है, अभी तक ये नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये सारी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। क्योंकि इस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके दिमाग में ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, और इस टाइम पे कोई चीज़ अगर नेगेटिव बोल रहा होता है तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं और खुद पे ओवर रूल करने देते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करिएगा अपने साथ। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखिएगा, और एक चीज़ हमेशा सोचिएगा कि ये जो जर्नी है ना, ये रुकी हुई नहीं है, ये चल रही है, मतलब ये निकल ही जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है तो इसका एंड होगा ही। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप हैं तो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ये जर्नी खत्म हो जाएगा और आप सेकेंड फेज ऑफ प्रेगनेंसी में आ जाओगे। तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, ये जाता रहेगा। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट मत होना। और बहुत सारे सिम्टम्स को ना आप हर किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन नौशिया वॉमिटिंग कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल चिल रहते हैं, उनको कोई भी ऐसे सिम्टम्स बहुत इंटेंस नहीं होते, थोड़े थोड़े होते हैं, माइल्ड होते हैं। तो सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, सबको अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किसी को नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन सारे फैक्टर्स को देख के खुद के प्रेगनेंसी पे जज करो या खुद फालतू का स्ट्रेस ले लो कि सब ठीक है कि नहीं। क्योंकि एंड में ना आपका जो पॉजिटिव अफर्मेशन है ना, वही आपको हेल्प करेगा। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप जो आपसे प्यार करते हैं उन लोगों से बात करोगे, और जितना खुद को खुश रखोगे, जितना अपने बेबी से बात करोगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी कोई भी जर्नी में अगर कॉम्प्लिकेशंस है उसको कोप अप करने में। तो मैं यही कहूँगी कि आई नो प्रेगनेंसी थोड़ी टफ होती है, थोड़ी क्या मतलब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुझे पता है कि आपको, अभी तो मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी शेयर कर रही हूँ, आगे जब आपको मेरे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट वो प्रॉब्लम को सोच के स्टक नहीं रह सकते हम, क्योंकि इसका एंड, प्रेगनेंसी का यही तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि इसका जो एंड है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्योंकि आप अपने प्रेगनेंसी के एंड पे अपने मतलब अपने बेटा या बेटी से मिलोगे यार, मतलब वो एक आप अभी अपना ओन वर्जन, मतलब अपना लिटिल वर्जन क्रिएट कर रहे हो, आप एक लाइफ क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर। और इस चीज़ से ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं हो सकता, और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो यू शुड फील प्राउड ऑन योर सेल्फ बिकॉज यू आर डूइंग इट। तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करो, बिकॉज आपकी मदरहुड जर्नी पहले से ही शुरू हो चुकी है। आप अपने प्रेगनेंसी जर्नी पे आ गए हो, तो यानी आप अपने प्री मदरहुड जर्नी पे ही हो। अपने बेबी से जितना हो सके बात करो, ये सारी चीज़ें करो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अब मैं यहाँ पे उन लोगों को कहना चाहूँगी जो अपने प्रेगनेंसी पे बहुत अकेले रहते, लाइक अकेले एज एन कि घर से दूर रह के जॉब करते, जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही है, कोई हेल्प नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। तो ऐसे में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जितना हो सके ना, अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको अपनी फैमिली की ज़रूरत है, तो आप हेल्प मांगो। बिकॉज प्रेगनेंसी ऐसी है, जितना हो सके ना आप लोगों से हेल्प लो। और इस टाइम पे लोग दिल से आपकी हेल्प करना चाहेंगे। सारी चीज़ें खुद मैनेज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस टाइम पे ये ऐसा टाइम है ना कि आप खुद पे जितना लोड लोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ ही रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा।
तो अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स लोगों का हेल्प मांग सकते हो। और मुझे अभी तो बस इतनी सारी यही चीज़ें याद आ रही है जो मुझे थ्रू आउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो चीज़ें थी वो यही सब चीज़ें थी, क्योंकि मेरी सारी चीज़ों का एस्केलेशन जो हो रहा था वो नौशिया वॉमिटिंग से ही हो रहा था। इसी से मेरा लोअर ब्लड प्रेशर था, इसी से मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो यही सारी चीज़ें थी। और अगर मुझे और कुछ याद आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। और आप लोग मुझे अपनी जर्नी बताइए, जो अगर आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी चल रही है तो आप लोगों के साथ क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि इस चैनल पे जो भी आए ना उनको भी हेल्प हो सके, क्योंकि सबका जो सिम्टम्स होता है और सबकी जो चीज़ें होती है बिल्कुल अलग होती है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ लोग शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकेगी, जिन्हें लग रहा है कि उनके साथ एक्सट्रीम में हो रहा है या खुद पे डाउट कर रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें दूर होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लोग कैसे कोप अप कर रहे हो या आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसे चल रही है वो भी मुझे बताइएगा। और एक बार फिर से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, जो भी प्रेग्नेंट हो, इस जो भी ये प्रेगनेंसी जर्नी है इसको एम्ब्रेस करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसके एंड में आप अपने ओन मिनी वर्जन से मिलोगे। सो बाय बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे मैं आपके साथ अपने सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी शेयर करूंगी। बाय बाय।